नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में ये जो पब्लिश हुआ था, ये कब आया था? ये आया था 1971 में। 1971 में आया था इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स किसका? ये मॉडिफिकेशन है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ये मॉडिफिकेशन किसका है? मॉडिफिकेशन ऑफ ICD-8 क्लासिफिकेशन। ICD-8 क्लासिफिकेशन का ये मॉडिफिकेशन है। तो ICD-8 क्लासिफिकेशन का मॉडिफिकेशन है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और कब ये पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश किया गया था 1971 में। अगर इसके बारे में और बात करें तो ये किसका? इसके बाद ICD जो 8 था, हम बात कर चुके हैं 1968 में ये क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। और इसी को मॉडिफाई करके 1971 में इंडियन क्लासिफिकेशन दिया गया किसका? मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में इसमें 3 टर्म्स का बेसिकली यूज होता है। इसमें क्या आता है? 3 टर्म्स का इसमें यूज किया जाता है। पहला आता है इसमें साइकोसिस। दूसरा आता है इसमें न्यूरोसिस। और जो तीसरा है उसमें आते हैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स इसमें शामिल किए गए। ठीक है, साइकोसिस न्यूरोसिस की डेफिनेशन की अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, कि साइकोसिस में किस क्लासिफिकेशन को रखा गया। ठीक है, तो क्या आते हैं? साइकोसिस, दूसरा न्यूरोसिस और तीसरा स्पेसिफिक डिसऑर्डर। पहले हम बात करेंगे किसकी? साइकोसिस की। तो पहले हम बात करेंगे साइकोसिस की। पहला है साइकोसिस। अब साइकोसिस की बात करें तो जो साइकोसिस है उसमें क्या किया गया? साइकोसिस को भी 3 पार्ट में इसमें डिवाइड किया जाता है। साइकोसिस में भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला आता है ऑर्गेनिक साइकोसिस। पहला क्या है? ऑर्गेनिक साइकोसिस। दूसरा है इसमें अफेक्टिव साइकोसिस। और जो तीसरा है वो है फंक्शनल साइकोसिस। थर्ड कौन सा है? फंक्शनल साइकोसिस। तो एक तो कौन सा हो गया? एक तो हो गया पहला हो गया कौन सा? ऑर्गेनिक, अफेक्टिव और फंक्शनल साइकोसिस। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिक साइकोसिस में क्या आते हैं? इसमें आते हैं डिलीरियम या और दूसरा डिमेंशिया। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स किसमें आते हैं? ऑर्गेनिक साइकोसिस इसको कहा जाता है, जिसमें आते हैं डिलीरियम और डिमेंशिया। दूसरा क्या है? अफेक्टिव साइकोसिस में क्या आता है? इसमें आता है डिप्रेशन। और क्या आता है इसमें? मेनिया। और क्या आता है इसमें? बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि दोनों बाइपोलर, मेनिया भी और डिप्रेशन भी एक ही पेशेंट में, अल्टरनेटिव एपिसोड। तो क्या कहते हैं उसे? बाइपोलर। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है डिप्रेशन, मेनिया और तीसरा क्या आता है इसमें? बाइपोलर डिसऑर्डर। और तीसरा है फंक्शनल साइकोसिस में किसको रखा जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया। और क्या आते हैं इसमें? एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। तो जो साइकोसिस है उसको भी 3 पार्ट में, ऑर्गेनिक साइकोसिस, अफेक्टिव साइकोसिस और तीसरा क्या है? फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक में डिलीरियम, डिमेंशिया, अफेक्टिव साइकोसिस में डिप्रेशन, मेनिया या फिर दोनों यानी बाइपोलर, और तीसरा फंक्शनल साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स को शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा न्यूरोसिस की, दूसरा कौन सा आता है इसमें? न्यूरोसिस में कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर हम पहले बात कर चुके हैं। न्यूरोसिस में एक तो कौन से? एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एक तो एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं।
और एक क्या आता है ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, ठीक है, इसका नाम क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। तीसरा क्या है डीसीडी, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हिस्टीरिया। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है हिस्टीरिया। तो क्या आते हैं, एक तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और तीसरा क्या आते हैं डीसीडी, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको क्या कहते हैं हिस्टीरिया। और क्या आते हैं इसमें, और आता है इसमें फोबिया, और क्या आता है इसमें फोबिया आता है। फोबिया भी किस में आता है, न्यूरोसिस में आता है, या न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में इसको शामिल किया गया है। पहले क्या था साइकोसिस और दूसरा क्या है न्यूरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा है स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट तीसरा क्या है स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। और स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में कौन से आते हैं, जो स्पेसिफाइड है, जो ना साइकोसिस में ना न्यूरोसिस में, तीसरे किस में स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं चाइल्डिश डिसऑर्डर्स में जैसे क्या आगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, ठीक है, तो ADHD आता है। और क्या आता है इसमें चाइल्डिश डिसऑर्डर में ऑटिज्म, एन्यूरेसिस, और एक और आता है इसमें जैसे एन्यूरेसिस पिका, और मेंटल रिटार्डेशन MR। तो ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर में पहला क्या आता है चाइल्डिश डिसऑर्डर, जिसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एन्यूरेसिस पिका और मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद चाइल्डिश डिसऑर्डर के अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स के अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। इसके अलावा और क्या डिसऑर्डर आते हैं इसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, और क्या आते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें इसके अलावा आते हैं इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्या आता है इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अलावा अगर अपने बात करें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अलावा सोमैटिक डिसऑर्डर, इसके अलावा अल्कोहलिज्म भी किसमें आता है स्पेसिफिक डिसऑर्डर में आता है। और क्या आता है इसमें सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, और क्या आता है इसमें सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर भी किसमें आता है, वो भी शामिल किया जाता है स्पेसिफिक डिसऑर्डर में। तो ये हमने तीनों देखे, एक साइकोसिस में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस आती है, अफेक्टिव साइकोसिस आती है, फंक्शनल साइकोसिस आती है, न्यूरोसिस में एंजाइटी रिलेटेड डीसीडी हो गया, ओसीडी हो गया और फोबिया हो गया। उसके बाद जो चाइल्डिश डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सोमैटिक डिसऑर्डर है, या अल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये किसमें आते हैं, ये सब शामिल किए गए स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में, ठीक है। उसके अलावा अपने जो बात करेंगे, हमने कहा था कि जो साइकोसिस और न्यूरोसिस है, इसके बारे में क्या आता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि साइकोसिस क्या होती है, न्यूरोसिस क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, साइकोसिस की क्या डेफिनेशन होगी। तो जो साइकोसिस है, साइकोसिस को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ये क्या है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। तो साइकोसिस इज द सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, इट इज अ सीवियर, कैसा है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय disturbance in thinking, emotions
परसेप्शन एंड बिहेवियर। ठीक है, तो एक कैसा डिसऑर्डर है? साइकोसिस एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज्ड होता है, इसमें डिस्टरबेंस किस किस चीज में आती है? एक तो थिंकिंग में, एक इमोशंस में, एक परसेप्शन में और एक किसमें? बिहेवियर में। इन सब चीजों में डिस्टरबेंस आती है, इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं? सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। और एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसका नाम है साइकोसिस। इसका क्या नाम है? साइकोसिस। और ये डेफिनेशन ये कौन करे? मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये किसने दी है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी है किसकी? साइकोसिस की। और अपने इसको किस में पढ़ रहे हैं? इंडियन क्लासिफिकेशन में। तो जो इंडियन क्लासिफिकेशन है, उन्होंने इसको किस पे लिया? किराए पे लिया एक तरह से इस डेफिनेशन को, क्योंकि डेफिनेशन किसकी है? ये तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की है, लेकिन अपने इसको किस में भी यूज कर रहे हैं? इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इसको यूज किया जा रहा है। उसके बाद अपने अगर बात करें, ये तो किसकी थी? साइकोसिस की बात। दूसरी अगर अपने डेफिनेशन देखना चाहें तो न्यूरोसिस। दूसरी क्या है? न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होती है? तो एक तो क्या, जो साइकोसिस होती है वो सीवियर होती है, जो न्यूरोसिस होती है वो क्या होती है? लेस सीवियर होती है। तो न्यूरोसिस क्या है? इट इज अ माइनर मेंटल डिसऑर्डर। न्यूरोसिस इट इज अ माइनर mental disorder where insight is present। जहां पर क्या होती है? इनसाइट प्रेजेंट होती है। माइनर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इनसाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जबकि साइकोसिस में इनसाइट क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो एक ये तो क्या है? माइनर मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इनसाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इनसाइट का क्या मतलब है? इनसाइट का मतलब है कि पेशेंट को अपने बारे में पता है, वो अवेयर है अपने बारे में। ठीक है, तो जो क्लाइंट है वो अपने बारे में अवेयर है कि उसको क्या हुआ है। ठीक है, उसको क्या हुआ है, अगर वो अवेयर है, ठीक है, तो वो क्या है? इसका मतलब उसमें इनसाइट क्या है? प्रेजेंट है। और अगर उसको यही पता नहीं है उसको क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें इनसाइट क्या है? एब्सेंट है। तो न्यूरोसिस कैसे? माइनर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इनसाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब अपने एक क्या ले लेते हैं? एक देख लेते हैं इसके बीच में डिफरेंस क्या है साइकोसिस के बीच में और न्यूरोसिस के बीच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो इस तरह के ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि डिफरेंस बताइए किसमें? साइकोसिस और न्यूरोसिस में। तो हम देखेंगे अब क्या डिफरेंस बिटवीन किसमें? साइकोसिस और न्यूरोसिस में। तो एक तरफ हम लिखेंगे कैरेक्टर्स मतलब जिसके बेस पर हम डिफरेंस करेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे? साइकोसिस, एक तरफ लिखेंगे साइकोसिस, और एक तरफ हम लिखेंगे न्यूरोसिस, एक तरफ क्या लिखेंगे? न्यूरोसिस। तो हम देखेंगे कैरेक्टर्स, साइकोसिस और न्यूरोसिस कि क्या कैरेक्टर्स हैं जो साइकोसिस में देखने को मिलते हैं और न्यूरोसिस में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे? इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे कैरेक्टर के बेस पर। तो जो पहला कैरेक्टर है सीवियरिटी। तो जो सीवियरिटी है, साइकोसिस क्या है? अपने पहले डेफिनेशन में बात कर चुके हैं, मोर सीवियर, ज्यादा सीवियर होता है क्या? साइकोसिस। और न्यूरोसिस क्या है? लेस सीवियर है, सीवियर नहीं है किसकी तुलना में? साइकोसिस की तुलना में। तो जो साइकोसिस है वो मोर सीवियर है और न्यूरोसिस क्या है? वो लेस सीवियर है। दूसरी अगर हम बात करें इनसाइट की। इनसाइट क्या होती है? अब्सेंट होती है, साइकोसिस में नहीं पाई जाती इनसाइट, जबकि इनसाइट क्या है कि पेशेंट को पता है अपने बारे में। ठीक है, तो वो क्या इनसाइट है। तो अब्सेंट होती है साइकोसिस में, जबकि प्रेजेंट होती है किसमें? न्यूरोसिस में। न्यूरोसिस में इनसाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जबकि साइकोसिस में इनसाइट क्या होती है? एब्सेंट होती है। तीसरा कैरेक्टर की बात करें हम, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। तीसरा कैरेक्टर क्या है? हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन।
तो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन साइकोसिस में प्रेजेंट होते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन साइकोसिस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एब्सेंट होते हैं किसमें, न्यूरोसिस में। साइकोसिस में तो प्रेजेंट होते हैं हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, जबकि न्यूरोसिस में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो चौथा कैरेक्टर क्या है, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी कैसे रहती है, जो साइकोसिस होती है उसमें तो डिसऑर्गेनाइज्ड होगी पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी, डिस्टर्ब होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी देखने को मिलती है किसमें, साइकोसिस में। जबकि जो न्यूरोसिस होती है उसमें जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसमें पर्सनैलिटी कैसे होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। किसमें, न्यूरोसिस में पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज्ड होती है, जबकि साइकोसिस में डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर अपने बात करना चाहें तो फिर सेम वही है, कैरेक्टर इधर क्या आएगा, कैरेक्टर यहां पर साइकोसिस और इधर पे न्यूरोसिस। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की अपने अगर बात करना चाहें, नेक्स्ट कैरेक्टर हॉस्पिटलाइजेशन, कैरेक्टर नंबर 5 क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन की किस में जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होता है किसमें, साइकोसिस में जरूरत होती है हॉस्पिटलाइज करने की, रिक्वायर्ड होता है, हॉस्पिटलाइज करना होता है किसमें, साइकोसिस में। जबकि नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि न्यूरोसिस में क्या किया जाए, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो न्यूरोसिस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है किसमें, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में या फिर न्यूरोसिस में। जबकि साइकोसिस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी यानी रियलिटी के साथ कांटेक्ट कैसा, रियलिटी को जान रहा है या नहीं जान रहा है, कि रियल क्या है, रियलिटी क्या है, उसको जान पहचान है उसकी या नहीं है। तो जो साइकोसिस होगा उसको रियलिटी से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है। तो रियलिटी नहीं, कांटेक्ट विद रियलिटी एब्सेंट होती है साइकोसिस में, जबकि प्रेजेंट होती है किसमें, न्यूरोसिस में। तो साइकोसिस में कांटेक्ट विद रियलिटी नहीं होता, रियलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं होता पेशेंट का, जबकि कांटेक्ट विद रियलिटी के साथ कांटेक्ट होता है किसमें, न्यूरोसिस में। ठीक है, तो क्या रियलिटी है, न्यूरोसिस वाले को पता है कि रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या आसपास घटित हो रहा है, तो ये किसको पता है, न्यूरोसिस वाले को तो पता है, लेकिन साइकोसिस वाले को ये चीज भी नहीं पता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें जजमेंट की, तो जजमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है या पुअर होता है जजमेंट, जज नहीं कर पाता किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को, किसी बात को जज नहीं कर पाता, कौन सा, साइकोसिस वाला। तो पुअर होता है उसका जजमेंट, उसको जज नहीं कर पाता वो। जबकि अच्छा होता है या फिर इंटैक्ट होता है जजमेंट किसका, न्यूरोसिस वाले का। जजमेंट इंटैक्ट होता है किसमें, न्यूरोसिस में। तो न्यूरोसिस वाला वो क्या कर लेता है, सिचुएशन को जज कर सकता है, उसमें इंटैक्ट होता है, जबकि साइकोसिस में जजमेंट क्या होता है, पुअर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करना चाहें प्रोग्नोसिस मतलब जो डिजीज रिकवरी है ना, तो डिजीज हो गई है, अपने उसको क्या करना है, ठीक करना है, उसको ट्रीटमेंट करके ठीक करना है। तो प्रोग्नोसिस पुअर होती है किसकी, पुअर होती है किसकी, साइकोसिस की। इतनी जल्दी क्या नहीं होता, वो ठीक नहीं कर पाते, हम इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते किसको, साइकोसिस को। जबकि ठीक कर सकते हैं एज कंपेयर टू साइकोसिस, गुड प्रोग्नोसिस होती है, प्रोग्नोसिस गुड होती है किसकी, न्यूरोसिस की। जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, जबकि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक होने में टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। ठीक है, और लास्ट अगर अपने बात करें मैनेजमेंट की, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, डिफरेंस कर रहे हैं, और मैनेजमेंट। तो जो साइकोसिस है उसमें क्या मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें अपने मेडिकेशन देंगे, उसमें क्या दी जाएगी, मेडिकेशंस,
मेडिकेशन चलेंगे साइकेट्रिक मेडिकेशंस, उसके अलावा साइकोथेरेपी यूज की जाएंगी। क्या यूज की जाएंगी? साइकोथेरेपी। और क्या यूज की जाएगी? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ईसीटी का भी यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, जबकि जो न्यूरोसिस है उसमें क्या किया जाता है? मेडिकेशंस का यूज किया जाता है, मेडिकेशंस दी जाती हैं। और अगर मेडिकेशंस से काम ना बने तो ज्यादा से ज्यादा अपने क्या देंगे उसमें? साइकोथेरेपी देंगे। और क्या दे सकते हैं? साइकोथेरेपी देंगे, जबकि ईसीटी की जरूरत न्यूरोसिस में नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? साइकोसिस और न्यूरोसिस। जो साइकोसिस है वो तो कैसा है? सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, किसमें? थिंकिंग में, इमोशन में, परसेप्शन में और बिहेवियर में। ठीक है, ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कह रहा है। जबकि न्यूरोसिस माइनर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें इनसाइट क्या है? प्रेजेंट है, पेशेंट को पता है कि क्या है, उसको क्या हुआ है, अपने बारे में उसे पता है पेशेंट को, वो क्या है? न्यूरोसिस।